हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यहाँ पर बेटा लेकर आए हैं आप सभी के लिए गुरुजी। कितने फरवरी के लिए गुरुजी? 18 फरवरी के लिए। जी हाँ, आपका 18 फरवरी के दिन बेटा हिंदी का पेपर है ना। तो मैंने सोचा आप छोटा छोटा वीडियो लेकर आए। जैसे बेटा आपका होता है पत्र लेखन, निबंध लेखन। अरे गुरुजी हमें वो भी बता दीजिएगा ना। हाँ, रस छंद अलंकार भाई वो भी करवा देंगे। 6 नंबर का आने वाला है सर, तगड़ा वाला एकदम प्रश्न है। अच्छा, एक चीज और है, गद्यांश पद्यांश की यार बात ही मत करिए। विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच सिखाएंगे, बिना पढ़े लिखे। अनपढ़ गंवारों है तब वो सीख जाएंगे, गारंटी हमारी, टेंशन नहीं लेना है। उसके पहले गुरु जी हो, हमें कुछ ऐसा कंटेंट दी दीजिए जहाँ पे हमारा पेपर बोर्ड में फंस जाए। तब उसके लिए महाभारत बैच लॉन्च हो गया, एकदम खत्म ही है सिलेबस। सारा हम लोगों ने पढ़ा दिया है, केमिस्ट्री का बचा हुआ है। आज में अधिकतर सिलेबस हो चुके हैं, एक दो है, वो भी खत्म हो जाएगा 5 जनवरी तक। तो जाइए, महाभारत बैच मात्र मात्र 100 रुपए है। गारंटी हमारा यूट्यूब पे चैलेंज है, अगर पेपर नहीं आया, नहीं फंसा तो बेटा पढ़ाना बंद कर देंगे। वीडियो रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, चैलेंज करते हैं। तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, मात्र मात्र 101 रुपए में पूरा विषय इसमें, चाहे कला से हैं, साइंस से हैं। गुरु जी हम वो लिए हैं अकाउंटेंसी। बिल्कुल, जाके महाभारत बैच ज्वाइन करिए। सर ज्वाइन कैसे करना है? गूगल प्ले स्टोर से एस के स्टडी ऐप डाउनलोड करिए, ज्वाइन कर लीजिए महाभारत बैच। और हाँ, आप जाइएगा प्ले स्टोर से टेलीग्राम चैनल बना लीजिएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पूरा पीडीएफ देते हैं, ठीक है ना, पूरा पेपर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसमें सभी विषय के पेपर ऊपर आने वाले बोर्ड की कॉपी, डेमो, नोट सब कुछ 101 रुपए मिल रहा है। तो जाइए ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बेटा, हम आते हैं अपने पत्र लेखन पे। देखिएगा, पत्र लेखन जो होता है आपके पेपर में 6 नंबर का आता है बेटा। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। सर लिखना कैसे है, कैसे लिखना है? कुछ गलतियां आप लोग करते हैं, हम आज आपको वो भी बताएंगे जो आपको गलतियां नहीं करनी है। कैसे लिखेंगे कि एग्जामिनर जो चाचा है ना, आपको 6 में से 6 नंबर पूरा दे दे। सर हमें एग्जामिनर चाचा 6 में से 6 नंबर पूरा दे दे। सबसे पहले आपके पास दो पत्र लेखन बेटा होते हैं, एक ऊपर रहता है और दूसरा गुरुदेव कहाँ रहता है? अरे नीचे उसके रहेगा भैया, अथवा में करके। तो दोनों में से सबसे पहले आप उसी का चुनाव करिए जिसका उत्तर आपको अच्छे से आता रहे। गुरु जी अच्छी बताइए कैसे सोचेंगे? सबसे पहले देखिएगा कि आप सबसे बेहतर किसको लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एग्जामिनर चाचा आपके लिखावट पे डिपेंड, मतलब जो आपकी लिखावट रहती है उसको देखकर ही आपको नंबर देता है। पता लगा कि हम ऐसे हमने पत्र लेखन को लिख दिए जिसका हमें सही से आता ही नहीं, फिर काट पीट करेंगे, और जब काट पीट करेंगे गंदला मचा देंगे उसी में, तो नंबर जो होता है कट जाता है। तो हिंदी में लिखावट का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक, मान लीजिए एक पत्र लेखन था कि विद्यालय में लिपिक पद हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। दूसरा पत्र लेखन था कि अपने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए जिसमें बीमारी फैल रही है हमारे गांव में गंदगी की वजह से, उस पर सफाई के लिए आप एक पत्र लिखिए। तो दोनों है, तब दोनों में से किसका आप अच्छे से दे सकते हैं? गुरुजी हम तो स्कूल डेली जाते हैं, तो प्रिंसिपल साहब से मिलते रहते हैं, तो प्रिंसिपल साहब को जानते हैं ना। तो जिसको जानते हैं उसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो आप लिखेंगे किसके बारे में? विद्यालय में लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। कोई दिक्कत? सर दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने से पहले बेटा आपको वो चीज डालना जरूरी है। क्या गुरुजी? लोकेशन, कि ये कहाँ से प्रश्न है, कौन से नंबर का प्रश्न है कि नहीं? तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालना है। तो जैसे मान लीजिए जो हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 13 होता है, तो आप बेटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या। अब जो भी बेटा आपका प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा वो आप डाल देंगे। हमारा प्रश्नोत्तर संख्या मान लीजिए सर जी 13 है, तो मैंने 13 डाल दिया। क्या डाल दिया? 13 डाल दिया। बिना प्रश्नोत्तर संख्या डाले आपको लिखना शुरू नहीं करना है। बच्चे यही गलती करते हैं, और फिर बाद में क्या होता है कि गुरुजी हम तो फेल हो गए। अरे कहीं नहीं फेल हो जाओगे भैया। काहे नहीं फेल हो जाओगे? काहे कि आपने तो प्रश्नोत्तर संख्या लिखा ही नहीं ना। वहां पे बोर्ड के पेपर में डायरेक्ट लिखा रहता है कि आप अपने प्रश्नों का नंबर लिखते हुए उत्तर दीजिएगा। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ से प्रश्न का कौन सा उत्तर है? ठीक, उसके बाद आप उत्तर देना शुरू कर दीजिएगा। फिर एक चीज और यहीं पे, जो स्टूडेंट क्या करते हैं कॉपी भरने के लिए, ये जो हंसिया खींची जाती है लाइनिंग, ये दोनों तरफ खींच देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको केवल बेटा एक ही तरफ खींचना है, एक ही तरफ खींचना है। दोनों तरफ बिल्कुल भी नहीं खींचना है। ये नहीं कि उधर वो खींच दें उधर ही। उससे क्या रहेगा ना कि एग्जामिनर चाचा सोचेगा
कि भैया ये कॉपी भरना चाहता है, क्या भरना चाहता है, कॉपी भरना चाहता है, तो नंबरवा देगा काट, नंबरवा देगा क्या, काट। तो आपको केवल एक ही तरफ हंसिया खींचना है। उसके बाद लिखना हम शुरू करेंगे। कैसे लिखेंगे सर ये, सबसे पहले बेटा लिखेंगे सेवा में, क्या लिखेंगे, सेवा में। सेवा में थोड़ा आगे रहेगा, फिर उसके नीचे जहां पे सेवा में खत्म होगा छोड़कर प्रधानाचार्य चालू करेंगे। सेवा में प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज कानपुर। गुरुजी हम तो युगांडा से, डाल दीजिए बेटा युगांडा, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी हम बनारस से डाल दीजिए। गुरुजी हमारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नहीं है, हाँ नारायण दीनदयाल है। अरे लिख दीजिए ना, कोई मना नहीं कर रहा है, केवल आप अपना नाम छोड़ के आप सब लिख दीजिए अपना, कोई दिक्कत नहीं, अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, सेवा में प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज कानपुर, ठीक है ना। उसके बाद विषय, विषय बेटा उतना ही लिखना इंपॉर्टेंट होता है जितना आपने पनीर की सब्जी बनाई है और गुरुजी नमक नहीं डाले हैं। जरा सोचिएगा कैसा होगा, है गुरुजी, पूरा मजा बेकार हो जाएगा। बेटा आपको विषय लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा ये पत्र लेखन किस पर था, तो बेटा ये पत्र लेखन था कि आपके विद्यालय में प्रधानाचार्य को लिपिक पद हेतु एक आवेदन पत्र, इस पर हमारा मैटर है, तो इसी से जुड़ा हुआ चीज लिख देंगे, विद्यालय में लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। ठीक, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कोशिश करिएगा ये ब्लैक से लिख दीजिएगा ना बेटा, क्या किससे लिख देंगे, ब्लैक से लिख देंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है किसी को भी आप पत्र लिखते हैं तो बस विषय को ही देखा जाता है अधिकतर, और आपका नाम देख लेगा, बाकी बीच में क्या ही पढ़ेगा, मान लीजिए टाइम नहीं तो इतना देख लेंगे, अच्छा इसके बारे में पत्र लेखन है, बस देख लिए आपका नाम देख लेंगे और कुछ भी नहीं करते। उसके बाद बेटा लिखेंगे यहाँ पे महोदय, फिर महोदय के बाद अब जितना भी आपके दिमाग में खुरापती यही हो सब लिख ले देना, कोई मना करने वाला नहीं है, ठीक है ना। जो भी आपके मन में आए सब लिख देना, एक तरफ से टू जेड लिख दीजिए कि दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में सविनय निवेदन है कि प्रार्थी लिपिक पद हेतु एक योग्य उम्मीदवार है। प्रार्थी को कंप्यूटर कोर्स तथा हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग का पूर्ण ज्ञान है और इस संबंध में आपके द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैंने सभी आवश्यक कागजात इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया है। अगर मुझे इस सेवा का अवसर प्रदान किया जाता है तो मैं मेहनत तथा ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करूंगा। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान करें, बस और कुछ भी नहीं करना है बेटा। और क्या करना है, इधर आप दिनांक डाल देना, डेट, डेट जो भी आपका एग्जाम डेट रहेगा गुरुदेव हमारा 18 फरवरी है, तो 18/2/2026 लिख देंगे बेटा। और यहाँ पे संलग्नक, अच्छा संलग्नक का मतलब क्या होता है, तो बेटा आप कहीं पे आवेदन करते हैं तो वहां पे फोटो कॉपी देते हैं, फोटो प्रतिलिपि होता ना, फोटो प्रतिलिपि, अरे फोटो कॉपी करा के अपना डॉक्यूमेंट, तो लिखेंगे बेटा सभी आवश्यक काज कागजातों की प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि, और फिर यहाँ पे भवदी, यहाँ नाम नहीं लिखना है, ये नहीं गुरुजी हमारा नाम रिमझिम है, हैं लिख दिए, पता लगा रिमझिम, यहाँ पे नहीं बेटा लिखना नहीं है, क्योंकि आपके बोर्ड की कॉपी में डायरेक्ट वहां मेंशन होता है कि आप अपना नाम न लिखे कॉपी पर, तो इसीलिए आपको क्या लिखना है, अबस, गुरुजी हम अबस नहीं आता, अरे क ख ग लिख दीजिए ना, क ख ग लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ गुरुजी अगर हम इंग्लिश का लिख रहे हैं तो वहाँ पे बेटा ABC यूज कर लीजिएगा, या फिर XYZ आप यूज कर सकते हैं। तो ये रहा बेटा आपका 18 फरवरी के दिन छपने वाला तगड़ा वाला एकदम क्या पत्र लेखन, और इसी छोटे छोटे टॉपिक्स जो रहेंगे हम पूरा कंप्लीट करा देंगे, आपसे मैं वादा करता हूँ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, जाइए महाभारत बैच को बढ़िया ज्वाइन करिए, 101 रुपए में वो सिलेक्टेड पेपर पढ़े जो बोर्ड में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।